सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। राजस्थान में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। नई सरकार के गठन के बाद 396 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। 396 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अरबाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए कि 5 भारतीय वन सेवा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने आज जारी कर दिए हैं। जो अनुभवी अधिकारी रहे हैं काफी, सुदर्शन शर्मा, उन्हें राजभवन लगाया गया। मुकेश सैनी को उदयपुर भेजा गया है। दोनों ही अधिकारी रणथंभौर में रह चुके हैं। आलोकनाथ गुप्ता को डीसीएफ उदयपुर लगाया, जबकि वी वेंगदौत कुमार को डीसीएफ धौल लगाया गया है। यहाँ पर पवार सागर पोपट को डीसीएफ झालावाड़ की जिम्मेदारी दी है, जबकि डीसीएफ राजसमंद की जिम्मेदारी के साथ में सुदर्शन शर्मा को यहाँ पर अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। वहीं पर वाइल्ड लाइफ और जो फॉरेस्ट डिवीजन है, दोनों उनके पास में रहेंगे। 5 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। लगातार तबादलों की लिस्ट आप देख रहे हैं कि टॉप टू बॉटम जारी की जा रही है अलग अलग विभागों में। जैसा कि सरकार की तरफ से वक्त भी बढ़ाया गया था। और उसके अलावा जो कार्मिक विभाग ने आईएफएस स्तर के तबादले किए हैं। और फिलहाल बिल्कुल अरबाज, इसके अलावा 396 आरएएस यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। सूची जारी हो गई है। न्यूज 18 के पास सबसे पहले एक्सक्लूसिव लिस्ट है। आपको बता दें, राजेंद्र सिंह का तबादला किया गया है रजिस्ट्रार राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण जयपुर के पद पर। शाहीन अली खान को जिम्मेदारी अतिरिक्त निदेशक एसीएचएम रीपा में जयपुर में दी गई है। मनीष गोयल संयुक्त शासन सचिव होंगे शिक्षा विभाग ग्रुप 2 के। और इसी लिस्ट के मुताबिक मातादीन मीणा निदेशक प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर के नवीन पद को धारण करेंगे। कमल राम मीणा को संयुक्त शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग के पद पर लगाया गया है। हिम्मत सिंह बारट रजिस्ट्रार होंगे महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के। आरएएस अधिकारियों की लिस्ट जारी की गई है। लगातार अरबाज हमारे साथ बने हुए हैं। अरबाज, लिस्ट सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के पास में है। आरएएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, बम्पर लिस्ट, मतलब 396 अधिकारियों की लिस्ट अपने आप में बहुत बड़ी लिस्ट है। पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के जो है पूरे प्रदेश में बड़ा जो है फेरबदल किया गया है। और आप देखिए कि 396 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। एक बहुत ही बड़ी लिस्ट जारी की गई है। जैसे कि हम बता रहे थे कि अभी तबादलों के 2 दिन और बढ़ाए गए थे। 22 तारीख यानी आज रात तक का वक्त बढ़ाया गया था। ऐसे में पूरे राजस्थान में बहुत व्यापक पैमाने पर ये बड़ा फेरबदल किया गया है। जो राजस्थान स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पर एक तरह से ये बड़ा पूरे राजस्थान में उलट पुलट है। और इसी हिसाब से आप देखिए कि अब तक की मतलब सबसे बड़ी लिस्ट है प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पे देखा जाए। 396 अधिकारियों की लिस्ट एक साथ बम्पर लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में सबकी निगाह रहेगी कि किस तरह से किसको जिम्मेदारी कहां पर दी गई है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में फेरबदल किया गया है। आप देखेंगे कि जो आरएएस अधिकारियों में जिम्मेदारियों का, जैसा कि आपने जिक्र किया था, 2-3 अधिकारियों के बारे में बताया, एक बड़ा पोस्टमार्टम करने की जरूरत है कि किसे कहाँ जिम्मेदारी दी गई है, किसे यहाँ पर अपडेट करके बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और किसे जो है थोड़ा डाउनग्रेड करके पुरानी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है। आप देखिए कि राजस्थान में लगातार तबादलों के दौर जारी हैं। न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर बड़े व्यापक जो आला अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं, बल्कि विभागीय स्तर पर अगर देखा जाए तो सभी विभागों में निम्न स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा चिकित्सा विभाग में किए गए थे तबादले, उसके बाद में आईएफएस के हुए। अब आरएएस की एक बड़ी लिस्ट जारी की गई है। कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में जो कर्मचारी, बहुत जंबो लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। और ये नई सरकार के गठन के बाद सबसे बड़ी जो लिस्ट है ट्रांसफर की आरएएस की, वो सामने आई है। एक एक करके हम नाम दिखा रहे हैं। अरबाज, एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। आप देखें कि 396 अपने आप में मायने रखता है। इससे पहले हम लगातार जो आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, आईपीएस के तबादले हुए, आईएफएस के तबादले हुए और आरएएस की हालांकि कई लिस्ट जारी की गई थी। जैसे जो कर्मचारी अगर देखा जाए उनमें तब्दीलियां की गई थी, खासतौर पर मंत्रिमंडल जब विस्तार किया गया था तो उसमें
के यहाँ जिम्मेदारियां दी गई थी, छोटी मोटी तब्दीलियां की गई थी, लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट अब जारी की गई है। एक तरह से आप देखें कि राजस्थान में जो भजनलाल सरकार है उसका एक बड़ा व्यापक फेरबदल किया गया है, और कहीं ना कहीं जो राजस्थान की तैयारी है कि जो मुख्यमंत्री ने बजट में अनुदान जो घोषणाएं की है उनको ग्रास रूट लेवल पर उतारना है। कहीं ना कहीं जो विकसित भारत एक यात्रा को लेकर के लगातार कोशिशें की जा रही है राजस्थान में, उन पर काम करना, और 100 दिवसीय कार्य योजना जो दी हुई है उनको लेकर के फोकस रखने की बात लगातार जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत वो कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को वो चेता भी रहे हैं, खुद लगातार इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अलग अलग विभागों के अंदर पहुंच करके अधिकारियों को, कर्मचारियों को वक्त का पाबंद रहने की ताकीद कर रहे हैं, काम अच्छा करने की ताकीद कर रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल अरबाज, और 396 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के ट्रांसफर के साथ साथ एक जो आदेश जारी किया गया कार्मिक विभाग से, वो जो है वो अतिरिक्त कार्यभार का भी है, जिसमें श्रीमती विनीता सिंह संयुक्त सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर कार्यरत है, उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया निदेशक सिविल एविएशन जयपुर का। और इसके साथ ही सहयोगी अरबाज जिस तरह से बता रहे थे कि एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी ये अरबाज, कैसे देखा जाए इसे? जी बिल्कुल, देखिए ये राजस्थान की जो नौकरशाही है उसके लिए बड़ा मैसेज है। सरकार ने पूरा बाकायदा होमवर्क किया है अपना। अगर देखें कि इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करने से पहले सोचा गया होगा, सबकी क्षमताओं को परखा गया होगा, उनके परफॉर्मेंस को देखा गया होगा, उनको जो टारगेट लगातार दिए जा रहे थे, बातचीत जो लगातार की जा रही थी उनको लेकर के कहा गया होगा, तो उनके हिसाब से परफॉर्मेंस देखते हुए जिला स्तर पर जो कलेक्टर हैं उनसे फीडबैक लिया गया होगा कि किस स्तर पे किस अधिकारी का क्या परफॉर्मेंस है, उसका आउटपुट और कहाँ बेहतर हो सकता है, और जो अच्छा नहीं कर पा रहे उनको हटा करके दूसरों को मौका दिया जाए। तो 396 आप देखिए कि पूरे राजस्थान में लगभग सभी जिलों के अंदर अगर आप टॉप टू बॉटम देखेंगे, सभी विभागों के अंदर बड़े बदलाव किए गए हैं, सभी को नई जिम्मेदारी दी गई है, कुछ को अपग्रेड किया गया है, कुछ को डाउनग्रेड किया गया है, और बड़ा बदलाव राजस्थान में प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, इसी लिस्ट के माध्यम से हम आप बताते चलें कि राजीव बड़गुजर तहसीलदार सेवा से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत हुए हैं, उनको अब चित्तौड़गढ़ के उपखंड अधिकारी पद पर कपासन में लगाया गया है। साधना शर्मा को उपखंड अधिकारी सेपो की जिम्मेदारी धौलपुर में दी गई है। सांवरमल रैगर को सहायक आयुक्त सतर्कता उपनिवेशन बीकानेर लगाया गया है। उपखंड अधिकारी जसवंतपुरा जालोर लगाए गए हैं रामलाल मीणा, और इसी तरह से शंकर लाल मीणा को उपखंड अधिकारी आहोर की जिम्मेदारी दी गई है। जालोर जिले में ही शाहीन अली खान ट्रांसफर वाले जो भी नाम है। जी अरबाज। जी बिल्कुल, आप अगर इस लिस्ट के ऊपर गौर करेंगे तो पूरा राजस्थान देखेंगे, कहीं ना कहीं सभी जगह किया गया है तैनाती लोगों की, नए जिलों के ऊपर भी फोकस किया गया है, और खासतौर पर जो राजधानी जयपुर के अंदर जो बड़े महकमे हैं उनके अंदर भी अधिकारियों की अदला बदली की गई है। तो जो महत्वपूर्ण विभाग है जो डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं वहां पर भी काफी तब्दीलियां की गई हैं। तो सरकार का फोकस कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर आउटपुट को लेकर के है, जहां पर जो डिलीवर करना है, गुड गवर्नेंस का जो मैसेज देना है, जो वादे किए हैं जनता से, चाहे वो चुनाव के दौरान हो, चाहे घोषणाएं बजट के दौरान की गई हो, चाहे सेंटर की योजनाओं का लाभ ज्यादा बेहतर तरीके से पहुंचाने की बात हो, सभी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस नजर आ रहा है इस लिस्ट के अंदर, जो सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज है राजस्थान की अफसरशाही के लिए कि बेहतर आउटपुट काम का कंपटीशन का एक माहौल बनेगा, जिससे कि लोगों को ये मैसेज जाए कि जो अच्छा करेंगे उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बेटर लोकेशंस मिलेंगी, और जो नहीं कर पाएंगे उन्हें तुरंत दूसरी जगह भेजा भी जाएगा। बिल्कुल, बड़े स्तर पर ट्रांसफर किए गए राजेंद्र सिंह को रजिस्ट्रार राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण जयपुर के पद पर, शाहीन अली खान को लगाया गया अतिरिक्त निदेशक एससीएम रीपा के पद पर, मनीष गोयल को लगाया गया संयुक्त शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 2 विभाग जयपुर में ही, मातादीन मीणा को भी निदेशक प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर लगाया गया है, जहां पर मदन लाल नेहरा पहले थे, उनके स्थान पर उनका ट्रांसफर किया गया। कमल राम मीणा संयुक्त शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर के पद पर लगाए गए। हिम्मत सिंह बारेट को लगाया गया रजिस्ट्रार महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में। तो साथ ही साथ आरएएस अधिकारी मूलचंद सचिव होंगे। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के अजय असवाल को अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की जिम्मेदारी, सुखबीर सैनी को लगाया गया निदेशक राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान सीमेट जयपुर में। हरफुल सिंह यादव को जिम्मेदारी दी गई निदेशक भाषा एवं पुस्तकालय विभाग जयपुर की। राजेश वर्मा भी जयपुर में तैनात किए गए कार्यकारी निदेशक राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के पद पर। और यहां पर
आपको बताते चलें कि हरफूल सिंह यादव निदेशक होंगे। भाषा पुस्तकालय विभाग जयपुर के पद पर लगाया गया। राजेश वर्मा को कार्यकारी निदेशक बनाया गया राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड के पद पर, जहां पर राजेंद्र सिंह पहले थे, उनके स्थान पर इनको यहां पर ट्रांसफर किया गया। महेंद्र कुमार खींची रिक्त पद पर लगाए गए हैं विशेषाधिकारी के तौर पर। यूआईटी प्रोजेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग जयपुर के पद पर। अवधेश सिंह रजिस्ट्रार होंगे राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के। ये महत्वपूर्ण जो हम बताते चल रहे हैं, अरबाज जैसे कि बता रहे थे अभी, और अवधेश सिंह होंगे रजिस्ट्रार राजस्थान विश्वविद्यालय के। रिक्त पद पर इनका ट्रांसफर हुआ है। अजीत सिंह राजावत को अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर की जिम्मेदारी दी गई है। राकेश शर्मा को अतिरिक्त निदेशक पर्यटन विभाग जयपुर की जिम्मेदारी मिली है। तो जगवीर सिंह को कार्यकारी निदेशक लगाया गया राजस्थान स्टेट बेयरवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर में। उनकी जगह पर रामनारायण बड़गुजर के स्थान पर इनका ट्रांसफर किया गया है। साथ ही ब्रजेश कुमार चांदोलिया निदेशक होंगे पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जयपुर के। राकेश राजौरिया संयुक्त शासन सचिव गृह मानवाधिकार विभाग जयपुर के पद पर तैनात किए गए हैं। डॉक्टर हर्षाय मीणा को लगाया गया कार्यकारी निदेशक राजस्थान वित्त निगम जयपुर में। लक्ष्मीकांत बालोत मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। जिला परिषद क्रम अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस और पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी का पद भी उनके पास रहेगा। दौसा में जुगल किशोर मीणा अतिरिक्त आयुक्त ईजीएस जयपुर लगाए गए हैं। ललित कुमार को विशिष्ट सहायक उप मुख्यमंत्री वित्त पर्यटन कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग में लगाया गया है। विशिष्ट सहायक के पद पर ललित कुमार को यह जिम्मेदारी जगवीर सिंह के स्थान पर दी गई है। गोपाल राम बिरदा अतिरिक्त जिला कलेक्टर होंगे फलोदी के। रिक्त पद पर इनका ट्रांसफर किया गया। मेघना चौधरी को अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग में लगाया गया है। ओम प्रकाश रजिस्ट्रार जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के होंगे। गोमती शर्मा के स्थान पर इनका ट्रांसफर किया गया है। साथ ही महेंद्र कुमार शर्मा को संयुक्त शासन सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग जयपुर में लगाया गया है। मदन लाल नेहरा को जिम्मेदारी दी गई है अतिरिक्त आयुक्त सीएडी आईजीएनपी बीकानेर की। दिनेश कुमार जांगीड़ संयुक्त शासन सचिव होंगे सहकारिता विभाग के। इनकी जगह पहले थे मोहम्मद अबू बकर, उनके स्थान पर लाया गया है दिनेश कुमार जांगीड़ को। पूनम प्रसाद सागर अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक होंगे एसएमएसए और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के। परशुराम धानका जिनको पूनम प्रसाद सागर के स्थान पर संयुक्त शासन सचिव उद्योग वाणिज्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। महावीर खराड़ी प्राचार्य होंगे एपीआरटीएस टोंक के। रामलाल गुर्जर को अतिरिक्त निदेशक और पदेन संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर भागचंद बदाल सचिव होंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के। ये बड़ी जिम्मेदारी है। भागचंद बदाल को सचिव के तौर पर नियुक्ति दी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर में। इन्हें नियुक्त किया गया है। और कार्मिक विभाग की ओर से जो 396 आरएएस अधिकारियों की सूची जारी की गई है, उसके मुताबिक असलम शेर खान संयुक्त शासन सचिव के पद पर तैनात किए गए हैं। जल संसाधन विभाग में जयपुर में नरेंद्र कुमार बंसल को ट्रांसफर किया गया संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग जयपुर के पद पर, जहां पर पहले मुकुट बिहारी जांगीड़ थे, उनके स्थान पर इनका ट्रांसफर हुआ है। गौरव चतुर्वेदी सलाहकार होंगे इंफ्रारीको जयपुर के। आनंदी लाल वैष्णव सचिव प्रशासन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी ने दी गई है। प्रीति माथुर को संयुक्त शासन सचिव के पद पर लगाया गया चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ग्रुप 3 में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है दौसा से। चुनाव से पहले बीजेपी में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। बीजेपी के दो बड़े नेताओं में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सांसद जसकौर मीणा ने कहा डॉक्टर किरोड़ी का क्या लेना देना। पोस्टर पर फोटो नहीं देख करके बीजेपी की सांसद भड़क गईं। बैनर में पीएम सीएम और मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का ही फोटो था। इस पर स्थानीय सांसद दौसा की भड़क गईं और कहा कि यहां पर किरोड़ी का क्या लेना देना। पोस्टर में सांसद और विधायक रामविलास का फोटो नहीं था। लालसोट विधानसभा के डीडवाना में राजीविका का कार्यक्रम था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी में अंतर कलह की खबर मिल रही है। जसकौर मीणा भड़की, अधिकारियों को फोन पर लताड़ा भी है। पाए तो आप मुझे फोन करते या मंडल अध्यक्ष को फोन करते। 5 मंडल अध्यक्ष हैं लालसोट, इनको किसी को सूचना नहीं है। नहीं, ऐसा है जिले वाला तो आपको देगा और कोऑर्डिनेटर देगा हमारे मंडलों को।
कौन है स्टेट गवर्नमेंट अपनी है, इसमें अब ढिलाई भी चलेगी। यहाँ जो शक्ति बंधन बैनर लगा हुआ है ना, जो पोस्टर बनाया न तो इसमें उसका रामविलास विधायक का फोन है, फोटो है, ना मेरा है, और इसमें किरोड़ी का लगा है। क्या लेना देना उसका? अधिकारी से तो कर ली, उनको तो यूँ कि हमको पता ही नहीं, मैंने डांटा। और ना कोई बैंक मैनेजर। अब ये महिलाएं आ गई तो इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? नेता तो मैं जबरदस्ती आ गई यहाँ, तो मैं तो शिकायत जा रही थी, जो रुक गई। महिलाएं दिखी मुझे, मैंने कि मेरी अपनी महिलाएं दिखी, मैं वहीं जाऊँ। पर ये बहुत गलत है।